ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। मार्केट की अगर बात करें फ्राइडे की तो बहुत ही ज़्यादा एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमको देखने मिला। हालांकि मार्केट तेज़ी के साथ बंद हुआ है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको देखने मिला। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली और ना ही हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्टॉक्स में, सिर्फ जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जैसे कि हम अगर IOC, BPC, HPC ले लें तो सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली और उसी ने मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। और ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रेंज ऑन मूवमेंट था, कहीं पे भी हमें अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा दो चीज़ होती है कि मार्केट कोई ट्रिगर के लिए वेट कर रहा होता है कि कोई ट्रिगर आएगा तब वो ऊपर या नीचे जाएगा। लेकिन हालांकि अभी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ फ्लो दोनों ही तरफ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे ही रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिलने वाला है। इसे कैसे ट्रेड करना है, तो मेरे सबसे पहले जो राय रहेगी वो ये है कि हम ऑप्शंस में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हमारा प्रीमियम ही जो है वो गलेगा और कुछ नहीं हो पाएगा और प्रीमियम ही इरोड होगा और हमें बिल्कुल भी इसके अंदर में मुझे लगता नहीं कोई भी तरीके से प्रॉफिट मिल पाएगा। तो चाहे हम सेलर की तरह काम करें चाहे बायर की तरह, दोनों तरफ ही रिस्क है, क्योंकि हो सकता है कि वोलेटाइल स्विंग्स भी हमको देखने मिले साथ साथ बीच बीच में। लेकिन एक दायरे में जो कि 10,000 से 10,500 की रेंज है, वहीं पे हमको मार्केट देखने को मिलेगी। तो अगर फ्राइडे की मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि मार्केट ओपन हुई 10,378 के आसपास, उसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 10,288 पे, तो लगभग 90 पॉइंट की हमने जो गैप अप ओपनिंग है वो देखी। इसके बाद में मार्केट ने लो बनाया 10,311 का और हाई बनाया 10,409 का। क्लोजिंग हुई है 10,383 के आसपास, जहां पे खुला था वहीं पे बाजार लगभग बंद हुआ है। और ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में फ्लैट कारोबार हमको देखने मिल रहा है, मिड कैप में हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, साथ ही स्मॉल कैप में भी देखें तो यहाँ पे भी फ्लैट हमको कारोबार देखने मिल रहा है। और ओवरऑल मैंने जैसे आपको कहा कि कहीं पे भी मार्केट की डायरेक्शन नहीं थी, तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पे तेजी हुई है, कहाँ पे मंदी। और स्पेसिफिक सेक्टर जैसे ऑयल एंड गैस में ही हमको उस दिन पर्टिकुलरली ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में एक फ्लैट ट्रेडिंग हमको देखने मिली, ऑटो में भी हमें फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। IT में 4% की तेज़ी है, तो ऑयल एंड गैस के साथ में IT सेक्टर ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ये दो सेक्टर ही पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं जिसने बाजार को मोमेंटम दे रखा था। और बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो वहाँ हमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। FMCG ने अंडर परफॉर्म किया है, मीडिया ने फ्लैट ट्रेडिंग की है, मेटल्स ने भी फ्लैट ट्रेडिंग की है, फार्मा में भी फ्लैट ट्रेडिंग देखने मिल रही है। PSU बैंक्स में 1% तक की तेज़ी, प्राइवेट बैंक्स में आधे % की और रियल्टी में 1% नेगेटिव। तो ओवरऑल अगर हम देखें, इसको कंबाइन करें तो सिर्फ निफ्टी IT है जो एक आउट परफॉर्मर निकला है। और इसमें मेरे को लगता है IT में हो सकता है कि अभी और जो तेज़ी है वो बाकी है, यहाँ पे और ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट जो है वो आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब जो 2-3 सेक्टर जो लगातार चल रहे थे जिसने परफॉर्म नहीं किया है वो अब ज़्यादा तेज़ी दिखाएंगे। तो उसमें सबसे पहला मेरा सेक्टर रहेगा IT का, दूसरा रहेगा FMCG का और तीसरा सेक्टर जो है वो रहेगा मेटल्स का। तो इन 3 सेक्टर्स में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। और फार्मा सेक्टर में भी मुझे लगता है कि जो न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है वो इनमें आना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये 4 सेक्टर ऐसे जिसमें मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ दिन हम लोगों को फोकस करना चाहिए और इन्हीं सेक्टर में मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारा पैसा बनेगा। तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो आपके सामने है, जैसा हमारा चार्ट पहले से बना हुआ था सेम वैसा ही इम्पैक्ट हमको अभी तक देखने मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जो वे फॉरवर्ड है वो हो सकता है कि हमको देखने के लिए मिले। हालांकि अगर SGX के ट्रेंड की बात करें तो SGX एक बड़े गैप डाउन की हमको संकेत दे रहा है, लगभग 100-150 पॉइंट अभी डिस्काउंट में चल रहा है SGX। हो सकता है कि बाकी रात तक रिकवर कर ले, लेकिन ग्लोबल क्यूज जो है वो थोड़े से वीक है। तो मुझे लगता है कि कल के दिन में हो सकता है कि जो शुरुआत हो वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है नेगेटिव शुरुआत होने के बाद भी बाउंस बैक ज़रूर मिल सकता है। और ये जो रेंज है, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी कि एक रेंज में स्टॉक्स जो है वो हो सकता है फंस जाए और इंडेक्स जो है वो भी फंस जाए।
तो मेरे जो मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि 10,110 का जो लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, और ऊपर में अभी जो 10,400 का लेवल है ये एक बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इस दायरे के अंदर में मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ दिन हो सकता है कि ट्रेड हो, जो कि सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज है, तो बहुत छोटी रेंज में हमको ट्रेडिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो हमें अकॉर्डिंगली अपने जो पोजीशंस है उसी तरीके से संभालने हैं। नीचे अगर जाता है मार्केट 10,100, 150, 200 के आसपास आता है मार्केट, तो मुझे लगता है थोड़ी बाइंग करके हमको चलनी चाहिए, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी यही स्ट्रेटेजी हमारी कुछ दिन रहेगी। और बाकी अगर ओवरऑल अगर सेंटीमेंट की बात करें या ओवरऑल मार्केट की बात करें तो एकदम ट्रेंड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं पे हमको कमजोरी का संकेत जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे हम अपनी जो लॉन्ग टर्म की पोजीशंस है वो अभी होल्ड कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है या इंट्राडे ट्रेडिंग है वो बहुत ही छोटे रेंज में और बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स में हमको कन्वर्ट करनी होगी। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे, और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। अगर निफ्टी में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 10,380 जो था ये हमारा लेवल था क्लोजिंग का। तो 10,350 के आसपास हम देखें तो इसके ऊपर हमें कॉल राइटिंग देखने मिल रही है और नीचे में पुट राइटिंग। लेकिन कॉल राइटिंग की क्वांटिटीज़ की बात करें 10,500 और 11,000 पे बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में हमको कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। और नीचे के लेवल्स पे अगर देखें तो 10,300 पे हमको अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की, और अगर उनके नीचे की बात करें तो लगभग बराबर क्वांटिटीज़ में ही हमको पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन कॉल राइटिंग ऊपर में एक बराबर क्वांटिटीज़ में हमको हर लेवल्स पे देखने मिल रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही टफ कंपटीशन है, और जैसे मैंने कहा कि एक रेंज में मार्केट जो है वो घूमेगा। तो जिस तरीके से ये पुट राइटिंग्स हुई और जिस तरह से ये कॉल राइटिंग हुई है क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि ऊपर के लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है वो बिल्टअप हुआ है, लेकिन नीचे में भी जो सपोर्ट है वो कम नहीं है। तो ये जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है वो कुछ दिन तक हमको देखने मिलेगा। अगर इस जगह पे देखें तो 10,300 के आसपास हमें जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल टू पुट वो यहाँ देखने मिल रहा है। तो पुट राइटिंग ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉल, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और अगर ऊपर के साइड की बात करें तो कॉल राइटिंग के साथ साथ हमें यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे 10,400 और 500 पे थोड़ी बहुत पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली 10,200 के आसपास हमको कॉल राइटिंग भी देखने मिल रही है। तो नीचे की अगर तरफ देखें तो पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है, 10,000 पे बहुत ज़्यादा अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ रहेगा। अगर हम दोनों साइड की बात करें, दोनों साइड में हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, और ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है मार्केट एक रेंज में घूमने वाला है। नीचे जाएगा तो बाइंग आएगी, ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगी, और हमें उसी तरीके से इसको प्ले करना है। मार्केट जब भी नीचे आता है तो कल अगर हमको 150-200 पॉइंट की अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो मुझे लगता है इमीडिएटली हम लोगों को छोटी पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर और ज़्यादा तो और ज़्यादा हमें थोड़ी सी बाइंग करनी चाहिए। तो मेरा डेफिनेटली मानना है कि नीचे के लेवल से वापस बाउंस मिलेगा तो हम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बाई करते हुए चल सकते हैं, और जब वापस मार्केट हमें बढ़ता हुआ लगेगा तो हम अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ा लेंगे। तो यही एक तरीका है अभी मार्केट को ट्रेड करने का। और हमारे जो स्टॉप लॉसेस और प्रॉफिट जो टारगेट्स रहेंगे वो काफ़ी छोटे रहेंगे। अगर हम 1 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो सिर्फ 2 या 3 रुपये तक का हमें टारगेट्स लेके चलने होंगे। वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो अभी फेवरेबल होगा वो सिर्फ 1:3 का होगा, और उसी तरीके से हमें अपनी पोजीशंस बनानी होगी। अगर हम FII-DIIs की एक्टिविटी की बात करें तो आप देख सकते हैं FIIs ने 4220 करोड़ का माल खरीदा था और 4973 का माल बेचा है, तो नेट में 753 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। और DIIs ने 4763 का माल बाई किया है और 3459 का सेल किया है। नेट में 1300 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। तो अभी दोनों तरफ में हम देखें तो जो भी एब्जॉर्प्शन है FIIs की सेलिंग का वो कभी DII एब्जॉर्ब कर लेती है, और DII की जो सेलिंग होती है वो FII एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ओवरऑल जो मार्केट में देख रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, और इसीलिए मार्केट जो है वो नीचे ज़्यादा नहीं जा पा रहा है। और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा तो मुझे लगता है कि वही जो रेंज बाउंड मूवमेंट हमको देखने मिल रही है कुछ दिन ऐसी ही देखने मिलेगी। बाद में जब इनकी वॉल्यूम्स बढ़ेगी, आप अगर FIIs की वॉल्यूम नोट करें तो अभी बीच में हमें 23,000-20,000 करोड़ के वॉल्यूम्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी फिर से इनकी जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी कम हो चुकी है और बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वापस नॉर्मलाइज अगर ये हो गए हैं तो अभी इनका मेजर जो इंटरेस्ट है ना डाउन साइड का है ना अप साइड का है, अभी सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो रिशफलिंग या रीबैलेंसिंग कर रहे होंगे। तो अभी यहाँ पे जो डेटा अगर ओवरऑल बात करूँ तो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर मैं FII के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करूं तो आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने 1000 करोड़ का सेल किया है। तो जैसा हमने देखा कि SGX भी ऑलरेडी डिस्काउंट पे चल रहा है, तो इनका 1000 करोड़ रुपए का बेचना ही क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट जो है एक बार नीचे ज़रूर जाएगी। साथ में स्टॉक ऑप्शंस में हम देखें तो इन्होंने 262 करोड़ का इन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है, लेकिन साथ ही में स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने 734 करोड़ की बाइंग करी है। स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस में 597 करोड़ की बाइंग करी है।
तो यहाँ पे इन्होंने अपना हेज जो है वो भी क्रिएट किया है। तो ये एकदम क्लियरली संकेत है, जब भी अपनी पोजीशंस हेज करते हैं तो इन्हें हमेशा डर रहता है कि मार्केट कहीं से बाउंस हो सकता है, इसलिए इन्होंने अपनी जो पोजीशन हेज की है। तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो मुझे लगता है बाउंस बैक 101% मिलने वाला है, क्योंकि अगर नेट डेटा की बात करें तो 66.87 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है और डेटा यहाँ पे न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने के कारण मुझे लगता है कि अभी कोई बहुत बड़ा हमें सेल ऑफ देखने यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। तो नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें एक अच्छी वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा IGL में, और आज का ये मेरा पहला एक सेल कॉल रहेगा काफ़ी दिनों बाद में। अगर हम यहाँ पे करंटली अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 442 पे ये क्लोज हुआ है। लगभग इसने सारे अपने सपोर्ट जो है इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ नीचे ज़्यादा सपोर्ट बचा हुआ नहीं है, हालांकि फिर भी छोटा सा सपोर्ट की अगर बात करूँ तो एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो लगभग 430 के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पे बन रहा है। तो 430 का यहाँ पे एक जो है मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर इमीडिएटली कल ये नेगेटिव खुलता है तो मुझे लगता है 430 बहुत इजीली अचीव होगा, और 430 के बाद में बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर में सेलिंग आएगी। और मुझे लगता है कि ईजिली ये जो सेलिंग है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 400 रुपये के आसपास ये इजीली सेलिंग जो है कंटिन्यू रहेगी, और ये 400 रुपये तक का मेरा जो टारगेट है वो इसके अंदर में रहेगा। 400 रुपये का टारगेट आने के बाद में हो सकता है कि इसमें हमको एक वापस बाउंस देखने को मिले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से कैंडल बन रही है 442 पे जो क्लोजिंग हुआ है, तो कल अगर ये 442 के नीचे ओपन होता है, अगर मान लीजिए 440 के नीचे ओपन होता है तो एक पोजिशनल 400 रुपये तक का टारगेट के लिए हम इसे चेज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ से 8 से 9% की गिरावट इसके अंदर में दिखाई दे रही है। इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा लगभग 448 रुपये का। 448 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें सेल करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 400, और मुझे लगता है कि टारगेट ज़रूर इसमें अचीव होगा। और इसके अंदर में एकदम क्लियर ब्रेकडाउन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, लेकिन अगर कल ये नीचे की तरफ खुलता है 440 के नीचे, तो मेरा एकदम क्लियर इसमें व्यू है कि अगर 440 के नीचे ये जाता है तो हमें सेल करना है। 430 के बाद में इसमें सेलिंग जो है वो और इंटेंसिफाई होगी और 400 रुपये तक का टारगेट जो है वो हमको देखने मिलेगा। लेकिन अगर ये ओपन होता है 442 के ऊपर में, अगर मान लीजिए 450 445 के ऊपर ओपन होता है, तो जब तक 430 का लेवल नहीं टूटता है हमें इसे सेल नहीं करना है। हमें सेल तभी करना है जब ये 440 के आसपास खुलता है, यार 442 के नीचे खुलता है तभी हमें इसे सेल करना है। 445 के आसपास अगर ये ओपन होता है और 450 अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें वापस हो सकता है कि रिवर्सल हमको देखने के लिए मिले, और आफ्टर 460 इसके अंदर में और वापस जो तेज़ी थी वो लौट के आ सकती है। तो दोनों ही है इसके अंदर में। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखें क्लियरली इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो एकदम फॉलिंग चैनल का बना हुआ है और बहुत ही वीक है। तो और वॉल्यूम्स की यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम्स भी एवरेज वॉल्यूम्स है, कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने नहीं मिल रही है। तो जब तक इसमें एक वॉल्यूम के साथ में वापस अपसाइड रिवर्सल नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वापस तेज़ी लौट के आएगी। लेकिन ब्रेकडाउन की बात करूं तो मुझे एक बहुत इजीली लगता है कि इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हमें इसमें एक सेल पोजीशन बनानी है आफ्टर 440 के नीचे सेल टारगेट रहेगा हमारा 430 और 400 तक का, और ऊपर में स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 448। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 450 के बाद ऊपर में हमें बाई करना है। 450 के ऊपर बाई करके हमारा टारगेट जो रहेगा 480 तक का रहेगा, और 480 तक का टारगेट आता है तो हम इसी स्टॉक को रिव्यू करेंगे। अगला स्टॉक है मेरा टाटा मोटर्स का, और यहाँ पे भी मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ देखें तो 100 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। इसका जो मेजर सपोर्ट था वो लगभग यहाँ 100 रुपये के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में जो सेलिंग है वो इंटेंसिफाई हो सकती है आफ्टर 100। 100 रुपये के नीचे कर सकता है तो मुझे लगता है कि 90 रुपये तक की जो रेंज है वो आराम से इसमें खुल जाएगी। तो 90 रुपये तक के लिए हम इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो 105 रुपये का रहेगा। तो 105 रुपये के साथ इमीडिएटली हम इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं, और टारगेट रहेगा 90 रुपये। 90 रुपये आने के बाद में अगर इसमें वॉल्यूम्स बढ़ जाती है, अगर हम अभी वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ दिखाई दे रही है, तो अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ती हुई नज़र आती है तो मुझे लगता है हो सकता है कि सेलिंग जो है वो और आने वाले दिनों में इंटेंसिफाई हो और नीचे के लेवल्स हमको देखने मिले। लेकिन करंटली मेरा टारगेट रहेगा 90 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस रहेगा 105 का, और इसमें हमें सेलिंग करके चलनी है, और एक अच्छी खासी नीचे की रेंज जो है वो मुझे लगता है कि आ सकती है। और अप साइड में इसे हमें वापस अगर रिवर्सल होता है तो बाद में हम इसमें अपसाइड की पोजीशंस भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा इसने बेस बनाया है। और मुझे लगता है कि यहाँ से इस रेंज से 80 to 90 की जो रेंज है बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत ही ज़्यादा नीचे के लेवल्स हमको वापस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो मार्केट है वो रेंज बाउंड मार्केट है, और इसमें एक बार जब भी नीचे के लेवल्स आएंगे तो वापस बाउंस बैक ज़रूर मिलेगा। तो एक 90 रुपये तक की रेंज मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही है, और मुझे लग रहा है इसमें एक बार के लिए जो सेलिंग है वो इंटेंसिफाई हो सकती है,
क्योंकि अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्रेवस्टोन डोजी देखने के लिए मिल रहा था। ग्रेवस्टोन डोजी के बाद में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें एक डोजी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा है, जहाँ पे एकदम कम्प्लीटली इनडिसाइसिवनेस दिखाई दे रही है। और फिर अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको बॉडी दिखाई दे रही है, नेगेटिव बेयरिश कैंडल। तो ये 3 कैंडल एकदम बेयरिश बनी है, तो 3 कैंडल अगर लगातार बेयरिश बनती है तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो सुबह खुलते ही मुझे लगता है कि हमें इसे बेच देना चाहिए, और बेचने के बाद 90 रुपए तक के लिए हमें टारगेट चेस करने लिए चाहिए, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 105 रुपए का। अगला स्टॉक है मेरा BEL का। तो BEL में मैं काफ़ी समय से बुलिश हूँ, और नीचे के लेवल से मैंने इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, और मुझे लगता है कि तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। इस वॉल्यूम की बात करें तो अभी वॉल्यूम बिल्डअप जो है वो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा मेरे को दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट कुछ जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं उनमें से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। इसके अंदर फॉर्मेशन जो है और जो सपोर्ट लेवल्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। नीचे में बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। करंटली अगर देखें तो लगभग 75 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा इसने कंसोलिडेशन किया 60 to 75 के बीच में। तो यहाँ इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट बना लिया है, और अच्छे मोमेंटम और अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वापस इसके अंदर में और इसके अंदर बढ़त हमको देखने के लिए मिल सकती है, और 95 तक के जो टारगेट्स हैं वो हमको इसमें देखने मिल सकते हैं। करंटली अभी जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव हमको इसमें एक बार देखने को मिले। हो सकता है कि 80 रुपये का लेवल्स हम लोगों को इसमें देखने मिल जाए, लेकिन अगर ये डेफिनेटली 80 रुपये के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा बाउंस बैक एक साथ आने वाला है। और जब भी ये वापस बाउंस बैक आता है, जो कि यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट इसको मिलेगा 80 रुपये के आसपास से, तो अगर 80 रुपये आता है तो डेफिनेटली हमें एकदम ब्लाइंड बाई करना है इसका। मैं इतना कभी किसी में बुलिश नहीं होता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एकदम ब्लाइंड बाई दिखाई दे रहा है। ब्लाइंड बाई हमें इसे करना है 80 रुपये के आसपास में, तो हमको एकदम ऊपर के जो लेवल्स है 95 तक के वो इसके अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और 90 रुपये 95 का लेवल जो है ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है। तो हम इसके अगर मंथली चार्ट्स में देखें तो मंथली चार्ट्स में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 95 का जो लेवल है इसका, अगर हम यहाँ पे देखें तो 95 का लेवल जो है ये एकदम कम्प्लीटली यहाँ पे हमें एकदम बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जो भी यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल जो आएंगे 95 तक के लेवल से एक बार मुझको लगता है कि यहाँ पे हमको देखने मिलेंगे। अगर 95 के ऊपर ही जाता है तो बहुत ही शानदार तेज़ी देखने मिलेगी, और लगभग 120 रुपये तक की तेज़ी मुझे लगता है कि इसके अंदर में देखने मिल सकती है आफ्टर 95। तो 95 के बाद में थोड़ा सा छोटा सा रेजिस्टेंस अगर देखें तो 100 रुपये पे भी है। तो 95, 100, 120 इन शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि इसके अंदर में आ सकते हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। और करंटली अगर ट्रेंड देखें इसका डेली चार्ट्स में तो बहुत ही बुलिश है। अगर इसमें वॉल्यूम बिल्टअप होते हैं और वॉल्यूम के साथ में ही ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसके अंदर में हमको तेज़ी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और 95 के लेवल्स तो मुझे लगता है डेफिनेटली हमको इन वेरी शॉर्ट टर्म हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगला स्टॉक है गेल इंडिया का। तो गेल इंडिया के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे इसने एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाई थी, जहाँ पे ये लग रहा था कि ये कम्प्लीटली जो है रिवर्सल यहाँ से हमको देखने मिलेगा, लेकिन वापस यहाँ से हमको पुल बैक देखने को मिल रहा है, और फिर एक जो कैंडल बनी है एक रिवर्सल हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे कम्प्लीटली इनडिसाइसिवनेस है, लेकिन 105 रुपये जहाँ पे ये क्लोज हुआ है ये एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग इसने दी है। तो मुझे लगता है कि अगर कल ये फॉरवर्ड मूव करता है तो डेफिनेटली हमको 110 रुपये का जो लेवल है वो कल देखने के लिए मिलेगा। 110 पार करेगा तो छोटा सा रेजिस्टेंस इसका 115 रुपये पे और है। अगर 115 इसने पार कर लिया तो इसमें बहुत बड़ी जो तेज़ी है वो हमको देखने मिलेगी, और 130 रुपये तक के लेवल डेफिनेटली हमको इसमें देखने मिल सकते हैं। मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, तो मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स इसके अंदर में आराम से आ सकता है। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें, आप देख सकते हैं एकदम कम्प्लीटली बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेके ये स्टॉक जो है ये चल रहा है। कहीं पे हमको जो वीकनेस है वो दिखाई नहीं दे रही है, और हर लेवल पे हम देखें तो इसमें एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो ये डेफिनेटली जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको यहाँ फेस करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस अपना ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है 130 का लेवल इसके अंदर में हमको देखने मिल सकता है। साथ ही इसके रिजल्ट्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो काफ़ी टाइम से मंदी बनी हुई है, मुझे लगता है कि कोविड के समय के बाद में ये एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा सा मैं कहूँ तो इस पैंडमिक से बचा हुआ है, और मुझे लगता है इसके अंदर जो तेज़ी है वो रह सकती है। तो हमें इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अगला स्टॉक और आज का लास्ट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया का। तो जैसे वोडाफोन आइडिया में मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो हमको देखने मिल रहा है, और ट्रायंगल इसने ऑलरेडी मुझे लगता है ब्रेक कर दिया है। 10.5 रुपये के ऊपर में मैंने पहले भी कई बार कहा है कि 10.5 रुपये जैसे ही ये निकलेगा, 10.5 रुपये के बाद में मुझे इसमें तेज़ी बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। 10.4 इसने क्रॉस किया है। 10-10.5 रुपये जैसे ये क्रॉस करेगा, कल इसने कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन पार करने की कोशिश की बट कर नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि 10.5 के बाद में जब भी सस्टेन करेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली हमको देखने मिलेगी, और आने वाले दिनों में 12 रुपये का टारगेट जो है
वो बिल्कुल मुझे यहाँ पे अचीवेबल लग रहे हैं। 12 रुपये निकल रहे हो, 13 रुपये 14 रुपये तक के भी टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। जब तक इसकी AGR की कोई सुनवाई नहीं आती है, जब तक इसके अंदर में कोई न्यूज़ नहीं आती, मुझे लगता है कि मोमेंटम बिल्टअप इसमें ऐसा ही बना रहेगा और एक बार ऊपर के टारगेट्स हमको इसमें ज़रूर देखने मिलेंगे। डिसीजन के बाद हो सकता है कि इसके अंदर में अपसाइड या डाउनसाइड कोई भी तरह का और बड़ा एक मूवमेंट इसमें हमको देखने मिले, लेकिन जब तक इसमें न्यूज़ नहीं आती है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में एक अपसाइड मूवमेंट बन सकता है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखिए और जो भी मेरी एनालिसिस है उसके बारे में आपको कैसा फील हो रहा है वो लिखिए। साथ ही में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एंड्रॉइड ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर।